फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ऑप्शंस आर ए, वी कैन फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, या बी, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। शुड का मतलब होता है चाहिए और कैन का मतलब होता है कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अगला वाक्य, मैं इस बिंदु पर आपसे भिन्न हूं। ऑप्शंस आर ए, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, या बी, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। एग्री विथ होता है और डिफर फ्रॉम होता है। ऑप्शन ए इज राइट, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। मैं सुबह टहलने जाता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, या बी, आई गो फॉर ए वॉक ऑन द मॉर्निंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग फ्रेज होती है, ऑन द मॉर्निंग फ्रेज नहीं होती। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, भिखारियों में मिठाई बांटे। ऑप्शंस आर ए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बेगर्स, या बी, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द बेगर्स। राइट ऑप्शन इज ए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बेगर्स। एमंग होता है ज़्यादा लोगों के बीच और बिटवीन होता है 2 लोगों के बीच। बेगर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं इसलिए एमंग आएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, हम आग के पास बैठे थे। ऑप्शंस आर ए, वी वर सिटिंग बिसाइड्स द फायर, या बी, वी वर सिटिंग बिसाइड द फायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वी वर सिटिंग बिसाइड द फायर। बिसाइड होता है के पास और बिसाइड्स होता है इसके अतिरिक्त। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला वाक्य, आज बहुत ठंड है। ऑप्शंस आर ए, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, या बी, इट इज़ वेरी कूल टुडे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। बहुत ठंड में तो कोल्ड आएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मेज पर 4 किताबें हैं। ऑप्शंस आर ए, देर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल, या बी, 4 बुक्स आर ऑन द टेबल। राइट ऑप्शन इज ए, देर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। जब भी हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देर का सहारा लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट, देर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। अगला वाक्य, सूरज पूरब से उगता है। ऑप्शंस आर ए, सन राइजेस इन ईस्ट, या बी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन बी इज राइट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन के साथ हमेशा द आता है और ईस्ट एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ भी द जरूर आता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, चलो साथ में पार्क चलते हैं। ऑप्शंस आर ए, लेट अस गो टू पार्क टुगेदर, या बी, लेट वी गो टू पार्क टुगेदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेट अस गो टू पार्क टुगेदर। लेट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। सो ऑप्शन ए इज राइट, लेट अस गो टू पार्क टुगेदर। अगला वाक्य, हमेशा सत्य बोलो। ऑप्शंस आर ए, ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, या बी, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। राइट ऑप्शन इज बी, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ राइट फ्रेज होती है, स्पीक ए ट्रुथ राइट फ्रेज नहीं होती। अगले वाक्य, कभी झूठ मत बोलो। ऑप्शंस आर ए, नेवर टेल द लाई, या बी, नेवर टेल ए लाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेवर टेल ए लाई। टेल ए लाई एक फ्रेज होती है, टेल द राइट ये राइट फ्रेज नहीं है। अगला वाक्य, बच्चे को बैठा दो। ऑप्शंस आर ए, मेक द चाइल्ड सिट, या बी, लेट द चाइल्ड सिट। ऑप्शन ए इज राइट, मेक द चाइल्ड सिट।
जब भी हमें दूसरों से कोई काम करवाना होता है तो हम मेक का सहारा लेते हैं। मेक द चाइल्ड सिट मीन्स बच्चे को बैठने में मदद करो। अगला वाक्य, मेरे वापस आने तक रुको। ऑप्शंस आर ए, वेट टिल आई कम बैक, या बी, वेट टिल आई डू नॉट कम बैक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेट टिल आई कम बैक। टिल वाले सेंटेंस में हम कभी भी नॉट नहीं लगाते। इज नॉट इसके बीच में अंडरस्टूड होता है, सो ऑप्शन ए इज राइट, वेट टिल आई कम बैक। अगला वाक्य, मैं बस से ऑफिस जाता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई गो टू ऑफिस इन बस, या बी, आई गो टू ऑफिस बाय बस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आई गो टू ऑफिस बाय बस। जिस कन्वेंस से जाते हैं तो हम बाय वर्ड यूज़ करते हैं, इन वर्ड यूज़ नहीं करते। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, आई गो टू ऑफिस बाय बस। अगला वाक्य, मुझे आपसे सहानुभूति है। ऑप्शंस आर ए, आई सिंपैथाइज टू यू, या बी, आई सिंपैथाइज विद यू। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आई सिंपैथाइज विद यू। सिंपैथाइज के बाद विद आता है, टू नहीं, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, आपको अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शंस आर ए, यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, या बी, यू शुड लुक फॉर योर ओल्ड पेरेंट्स। राइट आंसर इज ए, यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वह शादी के लिए उत्सुक नहीं है। ऑप्शंस आर ए, ही इज़ नॉट ईगर फॉर मैरिज, या बी, ही इज़ नॉट ईगर आफ्टर मैरिज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ही इज़ नॉट ईगर फॉर मैरिज। ईगर के बाद फॉर प्रपोजिशन आती है, आफ्टर नहीं आती। अगला वाक्य, मेरे पास नाम मात्र को ही पैसा है। ऑप्शंस आर ए, आई हैव लिटिल मनी, या बी, आई हैव अ लिटिल मनी। राइट ऑप्शन इज ए, आई हैव लिटिल मनी। लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र, ना के ही बराबर। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा। यहाँ पे नाम मात्र को ही पैसा है तो लिटिल मनी आना चाहिए। अगला वाक्य, कई लोग आपस में झगड़ रहे हैं। ऑप्शंस आर ए, मैनी पर्सन्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, या बी, मैनी पर्सन्स वर फाइटिंग विद वन अनदर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेनी पर्सन्स वर फाइटिंग विद वन अनदर। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो विद वन अनदर आता है, जब दो ही लोग होते हैं तो विद ईच अदर आता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, सभी छात्र उपस्थित थे। ऑप्शंस आर ए, द ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, या बी, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ऑप्शन बी इज राइट, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ऑल द एक प्रॉपर फ्रेज है, द ऑल नहीं होता, ऑल द होता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।